हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी 28 राज्यों की योजनाओं के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश जो भारत में सभी राज्य हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनसे रिलेटेड कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं जो कि उनके द्वारा स्टार्ट की गई हैं अभी हाल ही में। ठीक है, तो उन सभी के लिए डिस्कस करेंगे जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि 2021 तक की अब तक की इन राज्यों ने कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं लॉन्च की हैं। तो एक एक करके देखते हैं हर एक योजना को। तो सबसे पहली योजना है, किस राज्य सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जो है को शुरू किया है। तो जो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना है ये शुरू किया है किसने, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, तो जो क्रेडिट कार्ड योजना है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस योजना के तहत स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर स्टडी के लिए बहुत कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये छात्रों के लिए स्कीम लाई गई है लोन वगैरह के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है। तो ये किस राज्य की जो सरकार ने शुरू की है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा असम। असम जो है, असम की सरकार ने जो है इस योजना को शुरू किया गया है, कोविड-19 विधवा सहायता योजना। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की है, जिनके पति की मृत्यु जो है कोविड-19 की वजह से हुई है। मतलब कि 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी उन औरतों विधवाओं को जिनके पति की मृत्यु किससे हो गई है, कोविड-19 बीमारी की वजह से हो गई है। ठीक है, कोविड-19 वायरस की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी योजना है। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार कल्याण कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है, किसने शुरू की है, तो 4 ऑप्शन है जिसमें से सही होगा दिल्ली। जो दिल्ली जो है केजरीवाल की सरकार है जो दिल्ली में, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है, कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। और इसके तहत होगा क्या, तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। मतलब कि आर्थिक सहायता देने के लिए ये कोविड-19 महामारी से जो वो हो गए हैं सदस्य, एक सदस्य जिनके यहाँ वो हो गए कोविड-19 से डेथ, तो उसको क्या देने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए योजना दिल्ली ने शुरू की है, दिल्ली सरकार ने। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन जो है शुरू किया है। तो किसान कल्याण मिशन योजना जो शुरू की है किसने, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मीन्स यूपी गवर्नमेंट जो योगी आदित्यनाथ जहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और इसके तहत होगा क्या, तो इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय 2 गुना करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है। तो कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो है कृषक बंधु योजना को शुरू किया है। और इसके तहत होगा क्या, कृषक बंधु योजना के तहत, तो इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से रीलॉन्च किया है। इसमें किसानों को मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को 2 गुना कर दिया गया है। और इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5,000 रुपये की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी, अब उनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मतलब पहले से ही योजना जो है कृषक बंधु योजना ये लॉन्च की गई थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन पहले इसमें 5,000 मिलते थे, लेकिन अब इसको फिर से रीलॉन्च करके 10,000 रुपये दिया जाएगा किसानों को आर्थिक सहायता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य ने कृषि विविधीकरण का योजना जो है कृषि विविधीकरण योजना को लॉन्च किया है। तो किस राज्य के द्वारा ये लॉन्च की गई है, तो ये जो है गुजरात के द्वारा ये है योजना लॉन्च की गई है, कृषि विविधीकरण योजना। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा, तो जो इसके तहत होगा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है, जिससे वन बंधु आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को लाभ होगा और यह आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को सतत और लाभदायक बनाने का प्रयास करती है ये योजना। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी योजना है।
तो किस राज्य की सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो ये जो है उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा की जो सरकार है जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, तो उनके माध्यम से ये आशीर्वाद योजना शुरू की गई है अनाथ हुए बच्चों के लिए, ठीक है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ बच्चों की मदद करने का ऐलान किया है और इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये बिहार की सरकार ने, यानी कि जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी हैं, तो वहाँ बिहार की सरकार ने ये योजना है शुरू की है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। और इसके तहत होगा क्या? तो इस योजना के उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा और जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट योजना की ओर, देखें कौन सी है। तो अगला है किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना जो है लॉन्च की है? तो सीएम राइज स्कूल योजना जो है ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सीएम राइज जो स्कूल योजना है इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत होगा, इस योजना के तहत जिला स्तर, विकासखंड स्तर के अलावा नगर निगम व ट्राइबल एरिया जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है ऐसे इलाकों में भी ये स्कूल शुरू किए जाएंगे और प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जाएगा जिसमें ट्राइबल जो कि जनजाति एरिया है, सामान्य वर्ग व सभी पिछड़े क्षेत्र के स्कूल शामिल होंगे इसमें, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। आप देखते हैं नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने राइथु बंधु योजना जो है ये शुरू की है? तो राइथु बंधु योजना शुरू की है किसने? तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है, जहाँ के जो, ठीक है, राइथु बंधु योजना यहाँ पे शुरू की गई है। तो इसके तहत होगा क्या? तो इस योजना के तहत होगा, इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज जो है उर्वरक और कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है यहाँ पर राजस्थान, यानी कि सेकंड ऑप्शन बी जो है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये योजना शुरू की है। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत, इस योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में फ़ायदा मिलेगा और उन्हें बिजली बिल में हर महीने 1,000 रुपये के अनुदान दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट योजना है किस राज्य की सरकार ने अभ्युदय कार्यक्रम को शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने अभ्युदय कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे इसका जो अभ्युदय योजना है ये शुरू किया है किसने? कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत होगा कि इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। तो जो अभ्युदय योजना शुरू की गई है। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। तो किस राज्य की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो शुरू की है किसने शुरू की है? तो ये है हरियाणा जो इसका आंसर है ये सही होगा। हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, मनोहर लाल खट्टर जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से ये शुरू की गई है। और इसके तहत, इस योजना के तहत 75 वर्ष के ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2,500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये शुरू की है? तो 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से जो सही आंसर होगा ये होगा राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वहाँ पे गहलोत जी ने यह योजना शुरू की है। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत होगा कि अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे और इस योजना में IAS से लेकर पटवारी और क्लर्क तक की तैयारी के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट योजना है किस राज्य की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
यून टैब योजना को शुरू किया है। तो जो है ये जो यून टैब योजना शुरू की गई है, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये पुदुचेरी जो राज्य है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये शुरू की गई है। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत कि इस योजना के तहत लेह और कारगिल में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना जो है शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने ये शुरू की है योजना? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, और इसके तहत होगा क्या? तो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट योजना कौन सी है। तो अगली है, किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने ये शुरू किया है बाल श्रमिक विद्या योजना जो है? तो ये जो शुरू किया है, ये यहाँ पे ये कौन से शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, और इस योजना के तहत होगा क्या? तो इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु इस योजना में को शुरू किया गया है। तो कौन से किस राज्य ने शुरू किया था? तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद कौन सी योजना है। तो नेक्स्ट योजना है, किस राज्य की सरकार ने घर पर औषधि योजना की शुरुआत जो है की है? तो घर पर औषधि योजना की शुरुआत की है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान सरकार ने की है, और इस योजना के तहत होगा क्या? तो घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा जो औषधि जड़ी बूटियों के पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि औषधियों पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? तो राजस्थान ने किया है। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसके बाद अब आप देखते हैं नेक्स्ट को योजना कौन सी है। तो ये योजना जो है किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है क्या किया है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। तो ये जो है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये असम राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत होगा, इस योजना के तहत कोरोना के कारण अभिभावक जो है गंवाने वाले बच्चों को 3,500 रुपये यानी कि 3,500 प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट योजना कौन सी है। तो नेक्स्ट योजना है, किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया है? तो डेफिनेटली इसका जो आंसर सही होगा ये होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, और इसके तहत लोगों को शिकायत दर्ज कराने के पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है शिकायत दर्ज कराने के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं कौन सी है। तो जीवन अमृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है शुरू की गई है जीवन अमृत योजना। और इसके तहत होगा क्या? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट योजना कौन सी है। तो जो नेक्स्ट योजना है ये है, किस राज्य की सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना जो है शुरू की है? तो युवा स्वाभिमान योजना जो है ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, युवा स्वाभिमान योजना। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा इस योजना के तहत? तो शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देना है इस जो योजना का उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे कि नेक्स्ट योजना कौन सी है। तो किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की? तो ये केरल राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है योजना। और ठीक है, केरल आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे केरल। और इसके बाद अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्या कैसे होगा इसके तहत। तो इस योजना के तहत गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC या फिर IAS पर मतलब कि IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस राज्य की सरकार ने वन धन योजना जो है लॉन्च की है। तो वन धन योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो इस योजना के तहत आदिवासी युवकों को चंदेरी महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट योजना है किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान जो है शुरू किया है। तो किल कोरोना अभियान किसने शुरू किया, तो ये जो है सही आंसर होगा तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया था किल कोरोना अभियान। इसके बाद देखते हैं कि जो इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना जो है परीक्षण किट प्रदान करना है। तो जो डोर टू डोर सर्वेक्षण है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी योजना कोविड-19 के जो है सर्वेक्षण के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्या है, किस राज्य की सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी योजना शुरू की। तो इसका भी सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना भी शुरू की गई और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इस योजना के तहत कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने हेतु इस योजना को जो है शुरू किया गया है, ठीक है। तो किसने, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट योजना कौन सी है। तो किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की। तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है जीवन शक्ति योजना। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इसके तहत महिलाएं जो शहरी क्षेत्रों में हैं घर पर मास्क तैयार करेंगी और लाभ करवाएंगी, मतलब उन्हें पैसे भी दिया जाएगा। 11 रुपये के समथिंग एक मास्क बनाने का उन्हें दिया जाना था पैसे, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है अगले कौन सी योजना है। तो किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार जो है रोजगार सेतु योजना शुरू की। तो इसका भी जो सही आंसर होगा ये होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार सेतु योजना शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स है, तो ये जो है इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को जो है रोजगार प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। अगला है किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना जो है शुरू की है। तो इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है किसने, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पे ये योजना शुरू की गई है इंदिरा वन मितान योजना। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार जो है के अवसर देना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। तो किस राज्य की सरकार ने पौनी पसारी योजना जो है शुरू की है। तो किस राज्य की सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है पौनी पसारी योजना। तो ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है पौनी पसारी योजना, ठीक है। और इसके तहत होगा क्या, तो इसके तहत होगा इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट योजना कौन सी है। तो नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने गार्बेज कैफे योजना को शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ही गार्बेज कैफे योजना शुरू की गई है। और इसके तहत होगा क्या, तो अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना है। मतलब कि जो प्लास्टिक कचरा कूड़ा रहता है प्लास्टिक वगैरह, तो उसको वहाँ पे देने पर एक, ठीक है, नगर निगम के द्वारा अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की गई है वहाँ पे अंबिकापुर नगर निगम द्वारा। इसके बाद किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू किया है। तो ये भी जो सही आंसर होगा ये होगा, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को जो है शुरू किया गया है। और जो है इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत किया क्या जाएगा, तो इसके योजना के तहत किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना है इस योजना के तहत, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट योजना कौन सी है। तो नेक्स्ट योजना है पद्मश्री जो है पद्मश्री योजना अभियान को शुरू किया है किस राज्य सरकार ने। पद्मश्री जो है यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पद्मश्री नहीं है, यहाँ पथश्री है, ठीक है। तो आप सुधार लीजिएगा, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ पथश्री योजना को शुरू किसने किया है। तो ये योजना जो है बंगाल सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल जो सरकार है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो पश्चिम बंगाल होगा। और यहाँ पर आप पथश्री कर लीजिएगा। तो जो है उनके द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये जो है योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस योजना के तहत सड़क के मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत जो है की गई है, ठीक है। मतलब इस योजना की जो शुरुआत है किस चीज़ के लिए की गई है, तो सड़क के मरम्मत हेतु इस योजना की जो है शुरुआत की गई है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि नेक्स्ट योजना कौन सी है। तो नेक्स्ट योजना है किस राज्य की सरकार ने युवा श्री
जो है युवा श्री अर्पण योजना को शुरू किया है। तो ये भी जो सही आंसर होगा इसका तो होगा पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है, युवा श्री अर्पण योजना। और इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, तो ये इस योजना के तहत राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना है इस योजना का लक्ष्य, ठीक है। और किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, तो गोधन जो न्याय योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की, तो ये जो है इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, गोधन न्याय योजना। और इसका उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के तहत इस योजना का उद्देश्य पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो किस राज्य की सरकार ने मातृ स्मृति योजना जो है शुरू की है, तो मातृ स्मृति योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना को शुरू किया गया है मातृ स्मृति। और इसके तहत होगा क्या, तो इसके तहत इस योजना के तहत स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों के सृजन हेतु प्रोत्साहित करना है। और अगला है किस राज्य की सरकार ने चोखेर आलो योजना जो है शुरू की है, तो ये भी जो सही आंसर होगा क्या होगा, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके द्वारा ये योजना शुरू की गई है चोखेर आलो योजना। और जो है इस योजना के तहत क्या होगा, वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क क्षेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगली योजना, बलराम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा के जो नवीन पटनायक जी हैं उनके माध्यम से ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इस योजना के तहत जो है 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु फसल ऋण देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने गरिमा योजना को शुरू किया है, तो गरिमा योजना को भी शुरू किसने किया है, तो ओडिशा की सरकार ने किया है। और इस योजना के तहत होगा क्या, तो इस योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 40 नंबर की जो योजना है, किस राज्य की सरकार ने सुजल योजना को शुरू किया है, तो जो सुजल योजना है ये सुजल योजना को जो शुरू किया है किसने, तो उड़ीसा के द्वारा ही ये जो है शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इस योजना के तहत मार्च 2022 तक सभी शहरों क्षेत्रों में, मतलब शहरी क्षेत्र जो हैं उसमें 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। अगला है किस राज्य की सरकार ने माँ योजना को शुरू किया है, तो ये जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है माँ योजना को, ठीक है। और जो है इसका जो होगा क्या इसका उद्देश्य, तो इस योजना के तहत गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने जन सेवक योजना को शुरू किया है, तो जन सेवा की योजना जो है ये शुरू किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है। कर्नाटक की सरकार जो है जहाँ के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में जो है अपना इस्तीफा दे दिया है, कल ही न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो इन्होंने शुरू किया है कर्नाटक के द्वारा सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसके जो उद्देश्य है इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवर की जाएंगी, ठीक है। अब अगला योजना देख लेते हैं कौन सी है, तो अगली है किस राज्य की सरकार ने आर्थिक स्पंदन योजना को जो है शुरू की है, तो आर्थिक स्पंदन योजना जो है ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। कर्नाटक सरकार ने आर्थिक स्पंदन योजना को शुरू किया है, ठीक है। और इसके तहत होगा क्या, तो जो है इस योजना के तहत कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ये योजना जो है शुरू की गई है, ठीक है। और अगला जो है योजना कौन सी है, किस राज्य की सरकार ने नेक्कर सम्मान योजना जो शुरू की है, तो नेक्कर सम्मान योजना जो है ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, तो वहाँ सही है, ठीक है। और इसके उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो इसके तहत राज्य के बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है। अब अगला है किस राज्य की सरकार ने किस राज्य की सरकार ने नमथ बसई कार्यक्रम को शुरू किया, तो इस जो योजना का जो है केरला सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किए गए हैं, ठीक है। और इसके तहत होगा क्या, तो इस योजना के तहत जो है आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करना है, ठीक है, आदिवासी बच्चों के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने किसान सूर्योदय योजना को है शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किसान सूर्योदय योजना शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, यानी कि गुजरात की सरकार ने ये शुरू किया है, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी जी हैं। इसके बाद इस योजना के तहत जो है दिन के दौरान सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट योजना। किस राज्य की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया गया है? तो ये क्या है इसका उत्तर? गुजरात सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, कौन सी? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। और इसके तहत होगा क्या? तो इस योजना के तहत 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है इसका उद्देश्य। अगला है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा झारखंड सरकार जो है उसके द्वारा जो है योजना शुरू की गई है। ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है वहाँ के अभी मुख्यमंत्री झारखंड के। और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत होगा क्या? तो जो झारखंड के तहत शुरू की गई इस योजना में सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना इस योजना का लक्ष्य है। अगली योजना है सुजलाम सुफलाम योजना को किसने शुरू किया? तो जो सुजलाम सुफलाम योजना है ये भी किसने शुरू किया? तो झारखंड सरकार ने शुरू किया। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाएगा? सुजलाम सुफलाम योजना के तहत जो है क्या किया जाएगा? तो इसमें 5,000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार जिसके जल भंडारण किया जा सके, मतलब जीर्णोद्धार का कार्य जो है किया जाएगा तालाबों वगैरह के, जिससे जल भंडारण को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो है शुरू की है? तो ये भी जो है सही आंसर इसका होगा झारखंड ने ही शुरू की है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। और इसके तहत क्या होगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 25,000 रुपये प्रदान करना है इस योजना का लक्ष्य, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत। ठीक है, और अगला जो है, अगला कौन सी योजना देखते हैं? तो अगली है मीठी क्रांति योजना को किसने शुरू किया गया है? तो मीठी क्रांति योजना जो है ये शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत क्या होगा? तो इस योजना के तहत राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा, यानी झारखंड के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट योजना है, किस राज्य की सरकार ने जो है जगन्नाथ चेदुड़ू योजना जो है शुरू की है? तो ये जो है इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने अम्मा बोडी योजना जो है शुरू की है? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है योजना। ठीक है, और इसके बाद जो है देखते हैं कि इसका जो उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य 1 से लेकर 12 तक जो है सभी परिवारों के बच्चों को क्या किया जाएगा? 15,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता देना है। ठीक है, और अगला है आरोग्यश्री योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो उद्देश्य है तो आरोग्यश्री योजना का, तो गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। अगला है जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, और इस योजना को भी शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और इसका लक्ष्य क्या होगा? तो जगन्नाथ विद्या कनुका योजना जो है इसका लक्ष्य है कि इस योजना के तहत राज्य के गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट कक्षा 1 से लेकर 10 तक वितरित करना है। ठीक है, अगला योजना स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो योजना है ये शुरू की गई है जो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना जो है यहाँ पे ये शुरू की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये योजना जो है शुरू की गई है अभी हाल में कुछ समय पहले। ठीक है, तो और इसका जो उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत 80,000 सरकारी जो स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अगला योजना कौन सी है। तो अगली योजना है रायथू बंधु योजना। ये फ्रेंड्स ये डबल हो गई है। रायथू बंधु योजना जो है ये क्या किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जैसा कि हमने एक बार ऊपर भी इस क्वेश्चन को आई थिंक ये डबल हो गया है। ठीक है, तो तेलंगाना ने शुरू किया था। और देखते हैं हमने इसके बाद नेक्स्ट योजना क्या है, अगली योजना क्या है। तो इसमें किस राज्य की सरकार ने
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को शुरू किया है। तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को किसने शुरू किया गया है? तो जो इसकी शुरुआत की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के तहत हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सके, ये इसकी योजना का जो है उद्देश्य है। ठीक है, और अगली योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य है राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी इस योजना के तहत। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि अगला कौन सी योजना है। तो अगली योजना है इंदिरा रसोई योजना को किसने शुरू किया गया है? तो इंदिरा रसोई योजना जो है ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य जो है, इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य क्या है? तो न्यूनतम मूल्य पर गरीब लोगों को गुणवत्तापूर्ण जो है पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट योजना। किस राज्य की सरकार ने शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत की? तो ये इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है प्रदेश के गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने मिशन जीरो योजना शुरू की? तो किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो मिशन जीरो योजना जो है ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बी सही है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य है इस योजना के तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 हेतु स्क्रीनिंग करेगी। किसने शुरू की? तो महाराष्ट्र ने। अगला है किस राज्य की सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना को शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने ही शुरू किया गया है। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी के द्वारा। इस योजना का जो उद्देश्य क्या है? तो देखें तो योजना का उद्देश्य है राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना जो है इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्या है? तो किस राज्य की सरकार ने जल ही जीवन है योजना को शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जल ही जीवन है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना है। ठीक है, अब अगला जो है देखते हैं अगला योजना कौन सी है। तो अगली योजना है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना किसने शुरू की है? तो ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जो कि मनोहर लाल खट्टर है वहाँ के मुख्यमंत्री। और इस योजना का जो है क्या उद्देश्य है? तो इस योजना के तहत किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की? तो ये भी सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। और इसका सही जो है उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत वार्षिक आय रुपये 1,80,000 से कम परिवार वालों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अगली योजना है चैंपियंस अभियान। ये किसने शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है दिल्ली सरकार का, तो इस योजना के तहत डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनने का आग्रह करना है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, चैंपियंस योजना। ठीक है, अगला है किस राज्य की सरकार ने फरिश्ते दिल्ली की योजना जो है शुरू किया गया है? तो डेफिनेटली नाम में ही आ जाता है दिल्ली, तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसके तहत होगा क्या? तो इस योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों एवं एसिड अटैक पीड़ितों को सहायता करने वाले को पुरस्कृत करना है इस योजना के तहत। ठीक है, अब अगली योजना है कृषि जो है अटल आयुष्मान योजना। अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत किसने की? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है अटल आयुष्मान योजना। और इस योजना के तहत क्या होगा? तो इस योजना के तहत राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना है। ठीक है, अगली योजना है किस राज्य की सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके बाद अगला है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है शुरू की गई है? तो ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का?
तो इसके माध्यम से युवाओं और प्रवासियों हेतु स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए ये योजना जो है शुरू की गई है। ठीक है, अगली योजना कौन सी है? तो फगदवा योजना। फगदवा योजना किसने शुरू की है? तो ये मणिपुर सरकार के द्वारा जो है, पूर्वोत्तर का जो राज्य मणिपुर, उसके द्वारा ये शुरू की गई है ये योजना, फगदवा योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका योजना का उद्देश्य स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। ठीक है, अब अगली नेक्स्ट योजना देखते हैं कौन सी है। तो नेक्स्ट योजना है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की? तो ये इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट योजना कौन सी है। तो नेक्स्ट योजना है पंचवटी योजना, जो कि किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू की गई है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ये क्या है पंचवटी योजना का? तो इसके तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान स्थापित करना है। ठीक है, अगली जो योजना है लास्ट आज की योजना 75वीं। तो इस योजना का जो जल ही जीवन है योजना को एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, तो ये फ्रेंड्स ये डबल ये भी हो गया। जल ही जीवन योजना जो है हमने देखा कि ये पहले ही हमने ऊपर देख चुका है, तो ये भी योजना को हमने देख लिया, जो कि किसने शुरू की थी? तो हरियाणा के द्वारा ये शुरू की गई थी। और हर एक जो है यहाँ पे हरियाणा के द्वारा शुरू की गई थी। तो आज की जो योजनाएं हैं हमने देखा कि टोटल 74 योजनाएं हमने देखा, ये तो डबल हो गई थी और एक और। तो इस तरह से आज हमने योजनाएं कई सारी डिस्कस की सभी राज्यों की। और जल्दी में एक और वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें हम कई और योजनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं सभी राज्यों की। ठीक है, तो इसी तरह से नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बने रहें MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल पर और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन